उस पादरी ने कहा कि आप बाकी सारे क्रिश्चियन को छोड़ो, क्योंकि वक्त आ चुका है दुनिया में एक नए पैगंबर के आने का, और मैं तुम्हें उस पैगंबर की निशानियां बताता हूँ। वो पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिलीजन पर होगा, और वो अरब की ज़मीन पर पैदा होंगे कि वो एक ऐसी जगह की तरफ हिजरत करेंगे कि जहाँ बहुत सारे खजूर के दरख्त होंगे, और ये इलाका 2 वोल्केनिक पहाड़ों के दरमियान में होगा। और वो पैगंबर कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई भी उन्हें कोई गिफ्ट दे वो एक्सेप्ट करेंगे, और उनकी पीठ पर नबूवत का एक यूनिक निशान होगा। और ये सब कहने के बाद वो स्कॉलर फौत हो गया। लेकिन ये निशानियां सुनते ही हजरत सलमान ने अपना सारा सामान बांध लिया और किसी तरह तुर्की से अरब जाने की प्लानिंग कर ली। आखिर उन्हें दूर से एक अरब काफिला नजर आया, तो हजरत सलमान ने उन काफिले वालों से कहा कि अगर तुम लोग मुझे अरब तक ले जाओ तो मैं इसके बदले में तुम लोगों को अपनी बकरियां और गायें सब कुछ दे डालूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, और इस तरह हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के आखिरी पैगंबर की तलाश में अरब की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ये काफिला अरब की सरजमीन पर पहुंचा तो उस काफिले के धोखेबाज लोगों ने हजरत सलमान फारसी को पकड़कर उन्हें बाजार में एक गुलाम की तरह बेच दिया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु खरीदने वाला एक यहूदी आदमी था, जो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु खरीद कर सीधा अपने घर ले आया, और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सारे प्लान टूट गए। ऐसा जब सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस शहर में घूम रहे थे, वो ये देखकर हैरान रह गए कि इस शहर में बहुत सारे खजूर के दरख्त थे, और ये शहर 2 वोल्केनिक पहाड़ों के दरमियान में है, और इस शहर का नाम था मदीना। इसीलिए हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के हर कोने में जाकर उस पैगंबर को ढूंढ रहे थे कि जिस पैगंबर को हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ढूंढ रहे थे वो मदीना में अभी आया ही नहीं था। कि अब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी के साथ उसके घर में उस पैगंबर का इंतज़ार करने लगे। और अचानक एक दिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उस यहूदी के बाग में एक खजूर पर चढ़े हुए थे, और नीचे उनका वो यहूदी मालिक भी खड़ा हुआ था, और अचानक उस मालिक का एक दोस्त बहुत गुस्से में दौड़ता हुआ उस मालिक के पास आया और उस यहूदी से कहने लगा कि मदीना के लोग तो पागल हो चुके हैं, ये एक ऐसे आदमी के पीछे जा रहे हैं जो अपने आप को एक पैगंबर कहता है, बल्कि वो आज ही मक्का से मदीना पहुंचा है। अब ये बात सुनकर हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद कहते हैं कि जब मैंने दरख्त के ऊपर ये सब कुछ सुना तो मेरी हालत ऐसे हो गई कि कहीं मैं बेहोश होकर अपने इस मालिक के सर पर ही ना गिर जाऊं। लेकिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को कंट्रोल किया और दरख्त से नीचे उतरे और उस आदमी के पास गए और कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये एक्साइटमेंट देखकर उनके यहूदी मालिक को बहुत सारा गुस्सा आया। उस यहूदी ने हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जोर से मुक्का मारा। गुलाम तुम्हारा इससे क्या लेना देना, जाओ अपना काम करो। लेकिन सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को समझ आ चुकी थी कि यही वो पैगंबर है जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था। लेकिन अब भी कुछ निशानियां बाकी थी, इसीलिए हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ दिनों बाद छुट्टी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि मैंने सुना है आप बहुत ही एक नेक आदमी हैं और आपके साथ बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, तो मैं आप सबके लिए ये चैरिटी सदका लेकर आया हूँ। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम ये खा लो, और खुद सलमान फारसी के सदके से कुछ नहीं खाया। जिस पर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दिल में कहा चलो एक निशानी तो पूरी हुई। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि कुछ स्कॉलर समझते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका एक्सेप्ट कर लेते तो फिर ऑफ कोर्स हर आदमी अपना सारा सदका सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान को देते और बाकी सहाबा को कोई कुछ न देता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका खानदान कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेता था। अब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस अपने घर आए और कुछ दिनों बाद कुछ और चीजें जमा करके दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और इस बार उनके सामने खाने की चीजें रखी, बल्कि ये कहा कि ये सदका नहीं, ये आपके लिए गिफ्ट है।